नींद आ गई। तो ये हरिद्वार भैया जी हम लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं। बताइए। अरे भाई तुमको नहीं बोले नहीं तो यार हम लोग लेके जा रहे हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं। एक खिड़की खोल दो, खिड़की करता है। ये दरवाजा बंद कर दो। देखो भगवान के नाम में लूटना बंद करो। लाखों लोग इस समय उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो क्या कर रही है सरकार? क्या इनके हाथ खोल लगे भैया? जितना मर्जी लूट सके लोग। टैक्सी वालों ऐसी हरकतें मत करो, दिल टूटेगा तो पता लगूगा। ठीक है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए कहाँ कहाँ से बस पकड़नी है, टैक्सी पकड़नी है या पैदल जाना है, क्या इस वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। Hey guys, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो भैया जी कैसे हैं आप? बढ़िया। तो भाई तुम्हारे रोहित पहाड़ी हैं आज भैया सोनप्रयाग में, क्योंकि पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको केदारनाथ घुमाया था, मोदी गुफा घुमाई थी और केदारनाथ की पूरी यात्रा दिखाई थी। तो आज मैं आपका केदारनाथ से जा रहा हूँ भैया, कहाँ? बद्रीनाथ। तो भैया केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती हैं, कहाँ कहाँ से बस पकड़नी है, टैक्सी पकड़नी है या पैदल जाना है, क्या क्या करना पड़ता है, सब कुछ आपको इस वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा। फिलहाल अभी कुछ ऐसा नजारा है भैया सोनप्रयाग के बाजार का। ये पूरी चल रही है हमारी 4 धाम की सीरीज, उत्तराखंड की सीरीज। तो उत्तराखंड की सीरीज को भी आपने उतना ही प्यार देना जितना आपने सिक्किम वाली सीरीज को दिया था, जितना आपने नेपाल की सीरीज को दिया था। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, सफर की शुरुआत करते हैं सोनप्रयाग से। चलते हैं भैया पहले गुप्तकाशी, फिर गुप्तकाशी से पहुंचेंगे हम रुद्रप्रयाग, फिर आगे कैसे कैसे हमें गाड़ी मिलेगी, क्योंकि भैया जो बद्रीनाथ है ना उस वाले रोड पे आपको तुंगनाथ भी पड़ता है, जोशीमठ भी पड़ता है और हेमकुंड साहिब भी पड़ता है और वैली ऑफ फ्लावर भी पड़ता है। तो क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे इस उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में, वो सब कुछ आपको इस पूरी सीरीज में देखने के लिए मिल जाएगा। जब आप पहाड़ों पे आओगे ना उत्तराखंड में, ये जंगल में यही पास में ना पहाड़ी फल होता है काफल। अगर आपने नहीं खाया है तो भाई हमारे लिए लेके आया काफल। अगर उत्तराखंड के पहाड़ों में आ रहे हो ना तो काफल जरूर ट्राई करना, क्योंकि भाई ये बड़ी मेहनत से तोड़ा जाता है, जंगल में मिलता है बड़ी मुश्किलों से। लौंडे हो गए भैया, देखो इस तैयार। ये हमारा ट्रैवलर था कबीरा भाई, इसके वीडियो जाके देखो, खूब सारा मेहनत करता है बंदा वीडियो में। और ये हमारे विक्की भाई का सामान है। तो चलो अब निकलते हैं फटाफट से रोड पर। 1 2 3। तो भैया जी हमारे सफर की हो गई है शुरुआत। तो भैया जी हम निकल गए हैं आपका रुद्रप्रयाग के लिए और आपका सोनप्रयाग से हम निकल चुके हैं। तो आज हमारा जो सफर रहने वाला है ना आपका सोनप्रयाग से पूरा रहेगा आपका बद्रीनाथ तक का। तो अगर आप पब्लिक कन्वेंस से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें और क्या क्या मतलब प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, बस मिलेगी कि नहीं, क्योंकि पहाड़ी सफर में आपको पता है कि शाम को 2 से 2:30 बजे के बाद गाड़ी मिलने में ना जितनी दिक्कतें होती है, जिसकी वजह से हम पिछले 2 दिन से सोनप्रयाग में रुके हुए थे। तो फिलहाल अभी यहाँ से हम निकल चुके हैं आपका बद्रीनाथ के लिए और कितनी गाड़ियाँ चेंज करके हम यहाँ से पहुंचेंगे ना, वो सब कुछ आपको इस वाले ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा, ताकि आपको हेल्प होगी भाई केदारनाथ से बद्रीनाथ तक का सफर कैसे कैसे होता है पब्लिक कन्वेंस में। भाई साहब के साथ हम जा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विपुल। विपुल भाई, आप गढ़वाल से हो? अच्छा। तो यहाँ से कितना समय लग जाएगा रुद्रप्रयाग के लिए? 2-2.5 घंटा लग जाएगा। 2-2.5 घंटा पूरा लग जाएगा। तो भाई साहब ऐसा है 2 से 2.5 घंटा पूरा लगेगा। तो आप सब लोग कहाँ जाने वाले हो, बद्रीनाथ या कहीं और? हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। सब हरिद्वार वाले? तो भैया आपकी गाड़ी हरिद्वार जा रही है क्या? नहीं रुद्रप्रयाग। अच्छा, रुद्रप्रयाग से हरिद्वार निकलोगे। आप लोग केदारनाथ से आ रहे हो क्या सारे लोग? तो पैदल यात्रा की थी या हेलीकॉप्टर वाले हो? तो कितना मजा आया था? तो भैया ये जो पीछे आपको देख रहे हैं सारे लोग केदारनाथ भोले बाबा के दर्शन करके रिटर्न आ रहे हैं। तो ये जा रहे हैं हरिद्वार को और हम जा रहे हैं भैया भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ धाम, ताकि हम जाएंगे भारत के लास्ट गाँव माड़ा गाँव से भी आपको हम सारे नजारे दिखाने वाले। तो भैया यहाँ के रास्तों पे ना आदमी से ज्यादा गड़े और खच्चर चलते हैं। आधे से 1 घंटे के सफर के बाद एक बाजार है आपका अगस्त मुनि के बाद, इसका नाम आपका तिलवाड़ा। भाई ये पहाड़ी बाजार है और काफी पतली पतली संकरी सी रोडें होती है। फाइनली हम लोग पहुंच गए आपका रुद्रप्रयाग। यही है स्टैंड भैया? ये लो भैया आपका, ये आपका माइक। आपका इस माइक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कैसी रही यात्रा? बढ़िया, जबरदस्त। नींद आ गई तभी सोते तो देखो भाई इनको हम गाने सुना के लाए हैं बढ़िया वाले। हम लोग जाने वाले हैं हरिद्वार। तो ये भैया हरिद्वार वाले हैं, तो ये उतर गए हैं और हम अभी जा रहे हैं भैया बद्रीनाथ। तो हमारा सफर अभी थोड़ा और लंबा है यहाँ से। तो ये लोग ओके बाय बाय। हनी सिंह के फैन हो तुम बहुत बड़े वाले। दिल टूटेगा तो पता लगूगा। ठीक है। हम आपका पहुँच गए आपका रुद्रप्रयाग और टैक्सी ने हमको उतार दिया भाई यहाँ पे चौराहे पे। तो हम आपका रुद्रप्रयाग पहुँचे थे, तो यहाँ से ना आपका बद्रीनाथ के लिए टैक्सी में कम से कम आधा 1 घंटा लगेगा। बाहर टैक्सी वाले ने बोला कि भाई आपको 1 घंटे बाद गाड़ी चलेगी। तो हमको लगा कि यार एक काम करते हैं, तब तक कुछ खाना वाना खा लेते हैं। तो हम आगे भैया शॉप पे यहाँ पे हम छोले और भटूरे ट्राई कर रहे हैं।
तो तब तक हम रोहित पहाड़ी तुम्हारे नई वाली वीडियो एडिट कर लेगा, ताकि शाम को तुमको बढ़िया वाली वीडियो मिल जाए। अपनी एडिटिंग कभी होटल में होती, कभी रास्ते में, कभी सफ़र में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको वीडियो लगातार मिलते रहें, आपको वीडियो मिलने में कोई लेट ना हो। तो भाई इस छोटी सी बात के लिए एक लाइक और प्यारा सा कमेंट तो बनता है ना। तो खाना वाना खाते हैं, फिर निकलते हैं बद्रीनाथ के लिए। तो भाई अपने छोले भटूरे आ गए। तो भाई काफ़ी लंबे टाइम बाद ना हम छोले भटूरे खा रहे हैं। इतना गर्म हो रहा है, मेरा मुँह जल गया। और सच में जो टेस्ट मैंने सोचा था ना, उससे कहीं ज़्यादा लाजवाब, और यहाँ की जो सर्विस थी ना, वो उससे ज़्यादा लाजवाब भैया। तो भाई अगर आप आ रहे हो रुद्रप्रयाग तो फ्रेंड्स होटल नाम से एक आपको मिलेगा रेस्टोरेंट। छोटा सा है आपका, मतलब किफ़ायती सा है, लेकिन टेस्ट लाजवाब है। क्या नाम है भैया आपका? प्रकाश पवार। तो प्रकाश पवार जी के हाथ के छोले भटूरे खाए बिना भैया रुद्रप्रयाग से जाना नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी निकलते हैं हम लोग आपका यहाँ से कर्णप्रयाग की तरफ, और कर्णप्रयाग से फिर हमको कहते हैं आके टैक्सी लेनी है आपका बद्रीनाथ के लिए। तो मैं अभी ना आपका यहाँ पे रुद्रप्रयाग के चौराहे पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे ना जो टैक्सी हैं कोई इस तरह टैक्सी लगी हुई हैं। और ये ना वैसे ये टैक्सी सारी शेयरिंग में चलती थी, लेकिन अभी क्या है, इस समय बद्रीनाथ धाम चल रहा है। बद्रीनाथ धाम के चलते ना इन सब लोगों ने शेयरिंग में टैक्सी चलाना बंद करके ना इन लोगों ने बुकिंग में टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। कहने का मतलब है जिस चीज़ का किराया कभी आपका 200-300 या 350 रुपये हुआ करता था, उसका किराया अभी 1000 रुपये ले रहे हैं। तो 4 धाम चल रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे इनका किराया बढ़ रहा है। वरना भैया ये गाड़ियाँ ना अभी आपका एक हफ्ता बाद ये सारी गाड़ियाँ 300, 250, 300 रुपये धक्के खाएंगे। इस टाइम पे आपका इसका जो प्राइस है वो 1000 रुपया पर हेड मांग रहे हैं यहाँ से बद्रीनाथ तक। और किलोमीटर हैं आपके मात्र 150 किलोमीटर। बद्रीनाथ 3 लोग हैं, 7 तो भैया कहने का मतलब है कि आप समझ लो गाड़ी वालों की मारा मारी चल रही है। 8 से 10 हज़ार रुपये ले रहे हैं बुकिंग का, जो किराया 400-500 रुपये का है, उसके लिए पूरी गाड़ी बुक करवा रहे हैं। बहुत इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा। गाड़ी वालों की मनमानी की वजह से ना आज मतलब पूरा दिन हमारा ख़राब हो रहा है। हमें कम से कम 3 से 3.5-4 घंटा हो गया है इधर। यहाँ पहुँचे बस ये समझ लो कि यार जब क्या कहूँ मैं अभी आपसे, मैंने ये चीज़ आपको पहले ही बता दी है। गाड़ियों की कमी नहीं है यहाँ पे, गाड़ियाँ बहुत सारी लगी हुई हैं, बट कोई भी चलने को तैयार नहीं है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वजह बस ये है कि भाई इनको पता है कि 4 धाम है, बद्रीनाथ के कपाट खुले हुए हैं, और ये जहाँ पे आपको मैं 500-600 रुपये पहुँच जाऊँगा, उसके लिए मुझसे 2-2.5 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। हो गया, मिल गई। तो भैया हमको एक कर्णप्रयाग तक के लिए मिली है। चल बैठ भाई, बड़ी मुश्किल से गाड़ी मिली है। भैया जी हम लेके जा रहे हैं, हम लेके जा रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है बताइए, आप क्या दिक्कत हो रही है? क्या दिक्कत है बताइए। अरे भाई तुमको नहीं बोल रहे? अरे नहीं, यार हम लोग लेके जा रहे हैं, हम लोग लेके जा रहे हैं। अरे भाई जी मैं भी जो हो रहा है दिक्कत है भैया, बड़ी मुश्किल से हमें 4 घंटे की गाड़ी मिली है, और यहाँ के लोग ना जो हमें लेके जा रहे हैं उनको मना कर रहे हैं। भैया ना तो यहाँ के लोग चलने के लिए तैयार हैं गाड़ी में, ना हमको जाने दे रहे हैं इसी गाड़ी में। आप क्या अध्यक्ष से बात करोगे? एक खिड़की खोल दो, खिड़की ये पकड़ दो भैया। ना तो आप चल रहे हो, ना हमें जाने दे रहे हो। चलो भैया चलो। भैया देख रहे हो भाई यहाँ के लोगों का माहौल, टैक्सी वालों का क्या बदतमीजी कर रहे हैं। हम 3 घंटे से इनसे कह रहे हैं कि चलो हमारे साथ, चल भी नहीं रहे, और हम जा रहे हैं किसी लिफ्ट लेके किराया देके, तो हमें जाने नहीं दे रहे हैं। भाई बदतमीजी की हद होती है यार। कोई ये दरवाजा बंद कर दो भैया। देख लो क्या हरकतें कर रहे हैं। अभी हम कहाँ घूम के आए हैं, कौन से देश घूम के आए, हमारे साथ वहाँ ऐसा नहीं हुआ। और अपने उत्तराखंड के अंदर भाई पिछले 3 से 4 घंटे से हम लोग बैठे हुए थे, उनसे बोले थे चलो 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 चलो, तो भाई चलने के लिए तैयार नहीं थे। तो जैसे भाई साहब आए, भाई साहब ने हमसे बोला चलो बैठे, और आप लोग परेशान हो, मैं आपको छोड़ दूँगा कर्णप्रयाग तक। तो भाई साहब को मतलब पकड़ने लगे, भाई साहब गाड़ी निकाल, खड़ी कर, ये कर वो कर। मतलब भैया यहाँ ऐसे चलता है दादागिरी। ये लोग बाहर के टैक्सी वाले, लोकल के हैं। आप बाहर के हो? आप कहाँ के हो? इधर है देवाल साइड के, चमोली साइड के। ये तो बहुत गलत बात है नहीं। यहाँ पे 4 धाम है, पूरे देश से लोग यहाँ आ रहे हैं। अगर गाड़ी की सुविधा नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे? तो भैया यहाँ पे देखो रुद्रप्रयाग से ना, मेरा एक सवाल है भैया आप लोगों से, क्या रुद्रप्रयाग के लोग 2 बजे के बाद क्या भैया कर्णप्रयाग और इस साइड को गाड़ी नहीं जाती है क्या? यहाँ पे क्या माहौल है? 2 बजे से खड़े हैं हम लोग यहाँ पे, 2 बजे से अभी 5 से 5:30 बज गए। सारे गाड़ी वाले मुंह मिला के बैठे हुए हैं कि भैया गाड़ी जाएंगे तो 10,000 रुपये लेंगे। बहुत दुखद बात है, ये बहुत गलत बात है। नहीं है भैया, ये भी टैक्सी वाले हैं, वो भी टैक्सी वाले हैं। भैया देखो भगवान के नाम में लूटना बंद करो। और ये सवाल हमारा डायरेक्ट इन टैक्सी वालों से नहीं, इन टैक्सी यूनियन वालों से, रुद्रप्रयाग वालों से। दूसरी बात इस सरकार से कि भाई सरकार को पता है कि लाखों लोग इस समय उत्तराखंड में आ रहे हैं, तो क्या कर रही है सरकार? क्या इनके हाथ खोल लगे भैया जितना मर्जी लूट सके लोग? क्या हमारे पास इतना फालतू पैसा है कि भैया हम जहाँ पे 300 रुपये टिकट है वहाँ पे 3,000 रुपये देंगे? तो भैया हम तो उत्तराखंड के लोकल हैं, तब जाके हम इनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, बहस कर ले रहे हैं। बाहर का आदमी तो भैया इनके साथ मुंह भी नहीं खोल पाएगा।
समझ रहे हो आप? ये मनमानी चल रही है इस समय भैया उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में। भाई साहब आपका ही गला पकड़ दिया था इन लोगों ने तो अभी। ये तो आप ही को मारने वाले थे। खोलो दरवाजा खोलो कर क्या कह रहे थे कि आओ बाहर आओ। तो अपने यूनियन अध्यक्ष से बात कराओ। देख रहे हो भैया ये भाई साहब हमारी हेल्प कर रहे हैं। भाई लोगों ने टैक्सी वालों ऐसी हरकतें मत करो। ऐसा ना हो कि लोग किसी और रूट से आना चालू कर दें। तो भैया जी आपका टैक्सी वाले भाई साहब ने हमको छोड़ दिया कर्णप्रयाग, और ये आपका कर्णप्रयाग का बाजार है। कर्णप्रयाग क्या है ना, यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है। और दूसरी बात आपका जो कर्णप्रयाग है वो 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है। और यहाँ पे अलकनंदा और आपका पिंडर नदी 2 नदियों का संगम होता है। शाम के बज गए हैं आपके 7:15 बज गए। यहाँ से अभी बद्रीनाथ के लिए ना कोई भी गाड़ी मिल नहीं रही है, क्योंकि मैंने भी टैक्सी वाले से पता किया तो बोल रहे भैया आपका बद्रीनाथ वाले रोड पे शाम के 8 बजे के बाद गाड़ी चलाना उधर अलाउड नहीं है, इसलिए गाड़ी यहाँ से निकलती नहीं है, क्योंकि बहुत बार हादसे हो चुके हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा ना, यहीं पे या तो यहाँ स्टे करना पड़ेगा ताकि हम सुबह बद्रीनाथ निकल पाएँ। तो अभी ये हमारे हाथ में कि अगर हमें कर्णप्रयाग में इजीली हमें कहते हैं होटल्स मिल जाते हैं तो हम कर्णप्रयाग में स्टे करेंगे। तो भैया जी फाइनली मैंने सोच लिया कि भाई मैं कर्णप्रयाग में रुकने वाला हूँ, क्योंकि ना अभी यहाँ से बद्रीनाथ के लिए मुझे कोई गाड़ी मिलेगी नहीं। जहाँ पे मैं 2-3 दिन पहले रुका था आपका कर्णप्रयाग में, मैं उसी होटल के पास जा रहा हूँ। शायद मुझे रूम इजीली मिल जाएगा। क्या हाल चाल है भैया, कैसे हो? बढ़िया। पहचाना? मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया था। हाँ 3 लोग हैं। हाँ 3 लोग हैं। तो भैया जी हम लोग आपका अपने रूम से बाहर आ गए हैं, अपना सामान वामान तोड़ के यहाँ पे रूम ले लिया हमने। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे जो कर्णप्रयाग का संगम है उस संगम को देखने के लिए। तो भैया जी ऐसा है, मैं आपका कर्णप्रयाग के संगम के पास पहुँच गया हूँ। अभी काफी अंधेरा सा हो गया है, इसलिए बहुत सारी चीजें साफ साफ दिखाई देंगी। यहाँ पे आपका लिखा है, पढ़ सकते हैं साफ साफ, कर्णप्रयाग स्नान व अंत्योष्टि घाट। कहने का मतलब है कि यहाँ पे भैया क्रियाक्रम अंतिम संस्कार भी होते हैं इस कर्णप्रयाग पे। और मैंने ना बहुत पहले पढ़ा था कहीं पे बुक्स में कि ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आपका कर्ण को अपनी उंगली पर उनकी चिता बनाकर उनको यहीं पर उनका कहते हैं अंतिम संस्कार किया था। तो ये है वो कर्णप्रयाग। और ऐसा भी कहते हैं कि कर्ण अपने पिता सूर्य को अर्घ देने भी यहाँ आया करते हैं, इसलिए अब। और तीसरी चीज़ यहाँ का लॉजिक है, आपका पिंडारी जो ग्लेशियर से आती है पिंडारी नदी, और आपका अलकनंदा से आती है आपका अलकनंदा नदी, उन दोनों का संगम यहाँ पर होता है, इसलिए कर्णप्रयाग है। तो 3 कहानियाँ हैं इस कर्णप्रयाग की। फिलहाल चलते हैं कर्णप्रयाग की ओर और आपको दिखाते हैं कर्णप्रयाग का संगम। तो भैया जी ये अभी रात का नज़ारा है 8 बजे आपका इस कर्णप्रयाग के संगम का। तो आपको शायद ही कुछ दिखाई दे रहा होगा, एक नदी का बहाव तो आप हल्का हल्का देख सकते हो। तो भाई साहब आपका कर्णप्रयाग के बाज़ार में भी शाम के 8 बजे हम लोग इधर घूम रहे हैं। और जो सब्ज़ी की बाज़ार है, हमने ना शाम के लिए अपने सब्ज़ी ले लिया, क्योंकि ना हम लोग आपका अपने रूम पर आपको पता है बर्नर है हमारे पास, तो हम पुलाव बना लेंगे और हल्का कुछ सैलेड वैलेड कुछ बना लेंगे बढ़िया सा। बाकी हम लोग सोया चाप लेके आए हैं, तो सोया चाप भी बना लेंगे। तो फिलहाल अभी ये रात के 8 बजे 8:30 बजे आपका कर्णप्रयाग का बाज़ार है। संगम तो मैं आपको कल सुबह दिखाऊंगा, क्योंकि ना इसी ब्लॉग में उसको ऐड कर दूँगा, क्योंकि अभी इस टाइम पे मैं संगम देखने गया था बट संगम कुछ दिखाई नहीं देता, तो संगम की झलक आपको सुबह दिखाऊंगा। फिलहाल अभी रूम पर चलते हैं, कुछ बनाते हैं खाने के लिए, खाते हैं, फिर आपको संगम दिखा के इस ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे। तो भैया जी गुड मॉर्निंग, और इनकी नई शुरुआत हो गई। दोबारा मैं आपको लेके आ गया हूँ कर्णप्रयाग, आपको दोबारा लेके आ गया अपने होटल से कर्णप्रयाग के संगम वाले घाट पे। कल शाम में आया था ना, तो वीडियो कुछ क्लियर आ नहीं रहा था, तो मैंने आपको बोला था कि मैं मॉर्निंग में आपको दिखाऊंगा। तो भैया जी हम ये कर्णप्रयाग के संगम घाट पे आ गए, और यहाँ पे ना 2 नदियों का संगम होता है। एक तो आपका बद्रीनाथ से आती है अलकनंदा नदी, और दूसरी आती है आपका पिंडर घाटी से पिंडर नदी। तो सामने जो आपको नदी दिखाई दे रही है जिसका पानी आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, ये आपका उधर पिंडर घाटी से आ रही है पिंडर। और ये नदी जो आपका इधर से आ रही है, ये आ रही है आपका कहते हैं आपका अलकनंदा नदी, जो आपका बद्रीनाथ से आ रही है। दोनों नदियों का संगम यहाँ, पहले ये संगम वहाँ पे होता था, लेकिन अभी ये संगम यहाँ से और यहाँ से यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ से भैया ये निकल जाती है यहाँ से आगे को। संगम का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो पानी में भी कितना चेंज होता है ना, इधर का पानी जो आ रहा है इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है। तो भैया जो आपका ये कर्णप्रयाग वाला घाट है ना, तो कुछ ऐसा दिखता है आपका कर्णप्रयाग का घाट। और भैया यही जो संगम है ना, ऐसे ही संगम होते होते आगे गंगा नदी बन जाती है। अभी कर्णप्रयाग का संगम है, फिर रुद्रप्रयाग का संगम है, आगे भी बहुत सारी नदियों के संगम होते हैं। फिर जाके माँ गंगा का पूरा मतलब एक भव्य रूप ले लेती है हरिद्वार में जाके। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। भैया इस तरीके से यहाँ पे मंदिर है, गंगा माता का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है, भैरवनाथ का मंदिर है। तो भैया आपका कर्णप्रयाग से हमने चमोली के लिए, यहाँ से ना बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो हमने ये गाड़ी ले ली आपका चमोली तक के लिए। फिर चमोली से हम दूसरी मोड वाली गाड़ी पकड़ेंगे और बद्रीनाथ पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से ना शायद बद्रीनाथ बहुत लंबा पड़ता है, 160 या 170 किलोमीटर पड़ता है, तो लगातार कोई गाड़ी नहीं है, तो स्टेप बाय स्टेप गाड़ी जाती है। तो इस तरीके से अभी ये टैक्सी वाली गाड़ी है, थोड़ी देर में भर जाएगी तो फिर हम लोग निकल जाएंगे चमोली के लिए। बस हमें सवारी भरने का इंतजार है, सवारी भरेंगे तभी हम चलेंगे, वरना
तो भैया जी हमको इस टैक्सी ने, ये जो टैक्सी वाले भाई साहब हैं, थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। ओके भाजी। ओके, हर हर महादेव। तो भैया टैक्सी वालों ने हमको छोड़ दिया चमोली के पास में, और ये चमोली का टैक्सी स्टैंड है। यहाँ से हमको आपका जोशीमठ के लिए टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना यहाँ से डायरेक्ट आपका बद्रीनाथ के लिए नहीं मिल रही है। तो यहाँ से हम जोशीमठ की टैक्सी लेते हैं, और जोशीमठ से हम लोग निकल जाएंगे आपका बद्रीनाथ के लिए। तो अभी और 2 टैक्सी हमें और चेंज करनी है। कहने का मतलब है कि अगर आप कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ आ रहे हो तो आपको 3 टैक्सी चेंज करनी पड़ेगी। एक आपका कर्णप्रयाग से आपका चमोली, चमोली से जोशीमठ, और जोशीमठ के बाद आपका बद्रीनाथ। अगर आपको डायरेक्ट आना है तो उसके लिए आपको मॉर्निंग में टाइम से उठना पड़ेगा और बस का इंतज़ार करना पड़ेगा, वही बस आपको लगातार छोड़ेगी। तो भैया जी हम आपका बद्रीनाथ पहुंच गए, और इस बोलेरो में हम लोग आए हैं। ये आपके मैक्स गाड़ी है, मतलब जीप है जो भी है। इसका हमको चार्ज पड़ा आपका कहाँ से, आपका गुप्त काशी से, जोशीमठ से बद्रीनाथ का 300 रुपया पर राइड पड़ा है। और ये आपका बद्रीनाथ का बस स्टैंड है। अब सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, हमको यहाँ पे एक होम स्टे देखना है, मतलब जहाँ हम रुकेंगे उसके बाद जाके मंदिर जाएंगे, दर्शन करके आएंगे। तो भैया जी बद्रीनाथ जब आप आओगे तो आपको ऐसी वाइब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। देखो आपको धोती कुर्ते में घूमने वाले लोग मिलेंगे। अब तो सबसे पहला काम है भैया यहाँ पे अपने लिए होटल देखना, रूम देखना कि कहीं पे एक रूम मिल जाए, ताकि हम थोड़ा आराम कर पाएँ, क्योंकि यार सफ़र करते करते हो गई है बहुत हालत एकदम ख़राब। और बद्रीनाथ का जो बाज़ार है ना, बिल्कुल रोड पे ही है, आपका पूरा बाज़ार मार्केट सब मिल जाएगा। होटल के लिए आपको ज़्यादा दूर भागने की ज़रूरत है नहीं, और मंदिर पास में ही पड़ेगा आपका 200, 300 या 500 मीटर आगे। बद्रीनाथ पहुँचे थे, होटल ढूंढ रहे थे, आधा घंटा हो गया, होटल तो नहीं मिला क्योंकि ना सब पैक है यहाँ पे। तो सामने एक भंडारा चल रहा था, तो हमको लगा कि पहले पेट पूजा कर लेते, फिर होटल हम देख लेंगे उसके बाद, ठीक है। शायद इसी आश्रम में हमको रूम मिल जाए, बाकी तो बद्री विशाल की मर्ज़ी है सब कुछ। तो भाई मुझे कम से कम ना 2 से ढाई घंटा हो गया है, और यहाँ पे ना मैक्सिमम जितने भी होटल हैं सारे फुल हो चुके हैं। उसकी वजह क्या है ना, एक तो बद्रीनाथ धाम आपका रोड पे है, जिसकी वजह से मैक्सिमम यहाँ पे जो यात्री है वो आते हैं, तो होटल पूरे पैक्ड है। जो खाली है वो भाई साहब मतलब मुंह मांगा रेट मांगने, कोई 4000, कोई 5000 सिंगल रूम का, तो कोई सेंस नहीं बनता है। मैं अभी आपका नवंबर के महीने में यहाँ पर आया था, तो 500 रुपये रूम लिया था मैंने। अगर आपने नहीं देखा वो ब्लॉग तो आपको देख लेना। लेकिन अभी ये आपका ओपनिंग हुई है यहाँ पर बद्रीनाथ धाम की, तो जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ज़्यादा महंगा है। तो भैया जी हमको ना होटल मिल गया है, और बद्रीनाथ में हमको ये होटल जो मिला है ना, ये वाला होटल है, और ये हमको मिला है आपका 1200 रुपये में। वैसे यहाँ पे ना होटल्स बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे थे, तो जितने भी प्राइस मिल रहे थे बहुत ज़्यादा, कोई 3000, कोई 4000, कोई 5000 उधार था। तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ के ना अपने को इधर होटल मिला। यहाँ पे हमारे रूम के बगल में ही कुछ पंजाब से कुछ लोग आए हुए हैं, और बद्रीनाथ में पिछले 3 दिन से यहाँ पे हैं और लंगर लगा रहे हैं। तो हमारे जस्ट बगल में ही उनका रूम था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आंटी लोग और अंकल जी लोग हैं, और सब पंजाब से हैं। नमस्कार आप सभी लोगों को, आप बहुत बहुत नेक काम कर रहे हो। अब ऐसी पहल हर कोई करना शुरू कर देना, तो शायद कोई भूखा नहीं सोएगा, ऐसा भी एक दिन आएगा। और मैडम बना रही हैं पूरी शाम को, सारे जो यहाँ बद्रीनाथ में जो भी लोग घूमने आने वाले हैं, अगर वो लंगर खाना चाहते हैं तो यहाँ से लंगर खा सकते हैं। और सब्जी में आपने क्या बनाया सर? ये आलू की सब्जी और पूरी बनाई है। और मामा जी हैं, ये आपके मामा जी हैं, तो और इधर पूरी बेली जा रही है। इनके लिए एक छोटा सैल्यूट तो होना चाहिए। तो पिछले 3 दिन से ये लोगों को यहाँ पे भोजन करा रहे हैं, तो आज हम भी भोजन इनके साथ यहीं करने वाले हैं। जय बद्री विशाल आंटी जी, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ हम पहुंच गए थे। बद्रीनाथ पहुंचने जिस हम आपका जो आश्रम है वहाँ रुके हुए थे। हमारा जो भोजन है ना, वहीं पे कुछ लोग थे पंजाब से आए हुए थे, मैंने आपको दिखाया था, उन्होंने हमें वहाँ से भोजन करा दिया था। बाकी जैसे ही भोजन करने के बाद हम लोग निकले ना घूमने के लिए, आपको बद्रीनाथ का रात का जो बाजार है वो घुमाने के लिए निकले थे। तो यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले हमारे देहरादून से। बद्री विशाल समिति नाम से इनकी एक समिति है, जिसके माध्यम से ये यहाँ बद्री विशाल में जितने भी लोग घूमने आए ना, सबको रात को दूध पिला रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है भैया। बद्रीनाथ भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। छोटी छोटी पहल करके ना सच में ऐसा लगता है कि सच में देवभूमि ही है यहाँ पे। मतलब कोई किसी का ख्याल रखने के लिए, हर किसी का ख्याल रखने के लिए भोलेनाथ ने, बद्री विशाल ने किसी ना किसी को तैयार खड़ा करके रखा है। तो इस तरीके से हम भी यहाँ से गरम गरम दूध लेंगे। और भाई लोगों को शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो चलते हैं, दूध पीते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं बद्री विशाल के रात का बाजार कि बद्री नगरी आखिर है कैसी। अभी आपका ये बद्री विशाल का बाजार है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल ठीक सामने अगर आपको दिखाऊं ना, तो बद्री विशाल मंदिर आपको दिखाई देगा इस समय। अभी ना रात के 10 बजने वाले हैं, और अभी भी इतनी भीड़ आपको दिखा रहा हूँ। लाइन लगी है, कम से कम आपका 500 से 600 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है। और सामने सोने से चमकता आपका बद्री विशाल मंदिर।
तो अभी फिलहाल आज हमारा सफ़र हमारा शुरू हुआ था आपका कर्णप्रयाग से, और कैसे कैसे हम लोग आपका बद्रीनाथ पहुँचे, और ये बद्रीनाथ का रात का बाज़ार, ये सब कुछ मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आपको कल बद्रीनाथ के पूरे दर्शन करने हैं कि बद्रीनाथ मंदिर में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, और बद्रीनाथ मंदिर में कौन कौन से तप्त कुंड है, माता पार्वती वाला कुंड है और नारद कुंड है, और क्या क्या है बद्रीनाथ की विशेषताएँ, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि ना स्वर्ग में, ना धरती में, ना पाताल में, ना भविष्य में, ना वर्तमान में, ना भूतकाल में ऐसा ना कोई तीर्थ कभी था, ना कभी होगा, ना कभी है। तो क्या है इस बद्री विशाल की विशेषताएं, उसके लिए आपको कल का ब्लॉग देखना होगा। फिलहाल इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आपको पूरा वीडियो मिलेगा इस बद्री विशाल मंदिर के ऊपर। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।